ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। सप्तगत्य अधिकरण नामक इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाला है। इस सूत्र का विचार भाष्यानुसार हो चुका है। इंद्रियों की संख्या का निर्धारण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। श्रुतियों में इंद्रियों की संख्या बोधक अलग अलग वचन है। किसी वचन में 7 संख्या बताई जा रही है इंद्रियों की, तो किसी वचन से 8, 9, 10, 11 ऐसे। इसलिए संशय हुआ कि इंद्रियां कितनी है, 7 है कि 7 से अधिक है। पूर्व पक्षी ने कहा इंद्रिया 7 ही है। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् इत्यादि श्रुति से इंद्रियों में सप्तत्व की अवगति होने से और सप्तैव शीर्षन्या प्राणा इत्यादि में विशेषण होने से भी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय सूत्र से सिद्धांत बताने के लिए वेद व्यास जी ने कहा कि नैवम, यानी पूर्व पक्षी जैसा कहते हैं ऐसा नहीं है। पूर्व पक्षी कहते हैं 7 इंद्रियां हैं करके, तो एवं न का अर्थ है इंद्रियां 7 ही नहीं है, उनसे अधिक है। तो अधिक है तो क्यों 7 ही नहीं है, अधिक क्यों है? तो पूर्व में हेतु बताया अतः शब्द से, और अतः शब्द से ग्राह्य हेतु को ही स्पष्ट करने के लिए हस्तादयस्तु इत्यादि वाक्य है। हस्तादयस्तु स्थिते अतो नैवम, ये पूरा सूत्र है। हस्तादयस्तु इससे बताया गया कि जिन 7 इंद्रियों को पूर्व पक्षी इंद्रिय के रूप में मानना चाह रहे हैं, उनसे अतिरिक्त भी हस्तादि इंद्रियों की श्रुति में इंद्रियत्वेन रूपेण चर्चा होने से हस्तादयस्तु इससे बताया गया। और स्थिति से बताया गया इस प्रकार, पूर्व पक्षी को इंद्रियत्वेन रूपेण अभिमत 7 इंद्रियों से अतिरिक्त हस्तादि इंद्रिया भी श्रुति को अभिमत होने से, निश्चित होने से एवं न, हस्तादि इंद्रियां अतिरिक्त होने के कारण 7 ही इंद्रियां हैं ऐसा नहीं कह सकते। ये सिद्धांत सूत्र का अर्थ हुआ। तो पूर्व पक्षी ने कहा यदि हस्तादि इंद्रियां भी अधिक हैं, इसलिए 7 ही नहीं मान सकते, 7 से अधिक मानना पड़ेगा इंद्रियों को। तो 7 से अधिक कितने हैं? तो कहा 11 इंद्रियां हैं। और इंद्रियों को 11 बताने वाली श्रुति सिद्धांतानुसार इंद्रिय रूप तत्वों का निरूपण करने वाली है। 10 इमे पुरुषे प्राणा आत्मा 11
ये जो श्रुति है यह बता रही है पुरुष शब्दित मनुष्य में 5 बाह्य ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय हैं और 1 अंतःकरण है। ऐसी 11 इंद्रियां हैं। तो कहा 11 से अतिरिक्त भी तो इंद्रियां बताई जा रही हैं और न्यून भी बताई जा रही है। 7, 8, 9, 10 भी बताई जा रही है, 12, 13 भी बताई जा रही है। तो 11 ही इंद्रियां हैं, न तो 10, 9 या 8 और न तो 11 से अतिरिक्त 12 या 13। ऐसा क्यों? जब श्रुतियां कम भी बता रही है, अधिक भी बता रही है, तो 11 का ही निर्धारण कैसे होगा? ये जो शंका हुई तो एक प्रकार से श्रुतियों में आपस में विरोध होने से 11 इंद्रियों को बताने वाली श्रुति को ही प्रमाण माना जाए और बाकी को स्वीकार न किया जाए, इसमें नियामक कौन है? ये एक प्रकार से प्रश्न हुआ। तो सिद्धांतियों का कथन है कि श्रुतियों का जब आपस में विरोध होता है, विप्रतिपत्ति होती है, तो प्रमाणांतर अनुगृहित श्रुति को बलवती माना जाता है, बाकी श्रुतियों को दुर्बल माना जाता है। और बलवती श्रुति का तो मुख्यार्थ माना जाता है और दुर्बल श्रुतियों को फिर बलवती श्रुति के साथ उनका विरोध न हो ऐसे अर्थ का प्रतिपादक माना जाता है। ऐसा अर्थ उनका किया जाता है। बलवती श्रुति के अनुसार दुर्बल श्रुतियों का अर्थ किया जाता है। तो 11 इंद्रियों को बताने वाली जो श्रुति है, 10 इमे पुरुषे प्राणा आत्मा 11, यह इसे अनुमान प्रमाण का अनुग्रह प्राप्त है। इसलिए अनुमान प्रमाण अनुगृहित ये 11त्व संख्या बताने वाली श्रुति होने के कारण 10, 9, 8, 7 इंद्रियों की संख्या बताने वाली श्रुति की अपेक्षा और 12, 13 संख्या बताने वाली श्रुति की अपेक्षा बलवती होगी। क्यों? कि कार्यलिंगक अनुमान प्रमाण से अनुगृहित है। वो कार्य 11 प्रकार का है और उन 11 प्रकार के कार्यों में से एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो किसी एक इंद्रिय के द्वारा दो संपन्न हो। एक इंद्रिय से संपन्न होने वाला ही एक एक कार्य है। इसलिए 11 इंद्रियों को मानना आवश्यक है। तो 11 कार्य है, रूप ज्ञान, शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान और रस ज्ञान, गंध ज्ञान। इन 5 कार्यों को संपन्न करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों को मानना आवश्यक है। तो शब्दादि विषयक जो 5 प्रकार का ज्ञानात्मक कार्य है, वह लिंग यानी ज्ञापक है 5 ज्ञानेंद्रियों का। और कर्मात्मक व्यापार है 5 प्रकार का, वो है
आदान, गमन और वदन और विसर्जन, आनंद, ये जो 5 प्रकार का कर्मात्मक कार्य है, इनका निर्वर्तन करने के लिए अलग अलग 5 कर्मेंद्रियों को मानना आवश्यक है। इसलिए इन 5 कर्म रूपी कार्य का निर्वर्तन करने के लिए 5 कर्मेंद्रिय हैं। और मन है त्रयकाल्य वृत्ति, अतीत, वर्तमान, भविष्यत विषयक वृत्ति वाला, और उसकी अनेक वृत्तियां हैं, व्यापार है, भेद है, वृत्ति भेद, बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन, 4 अवान्तर भेद है। एक ही अंतःकरण जो मन शब्द से कहा जाता है उसके, और वो सर्वार्थ विषयक है, इसलिए उसको भी मानना आवश्यक है। तो ऐसी ये एकादश इंद्रियां हैं, एकादश कार्य की निर्वर्तक। तो एकादश कार्य लिंगक अनुमान प्रमाण से इंद्रियों में एकादशत्व का निश्चय होता है, और अनुमान प्रमाण से निर्धारित जो एकादश इंद्रियां हैं उन्हीं का ज्ञापन ये भी कर रही है आपकी श्रुति। 10 इमे प्राणा आत्मा एकादश, इसलिए इसे कहा जाएगा अनुमान प्रमाण अनुगृहीत श्रुति। ये बलवती हो जाएगी और दुर्बल मानी जाएगी अतिरिक्त संख्या बताने वाली 12, 13 और 10, 9, 8, 7 संख्या बताने वाली श्रुतियां वो दुर्बल श्रुतियां हैं। इसलिए इन श्रुतियों का तो अर्थ किया जाएगा एकादश इंद्रियों को बताने वाली श्रुति के अनुसार, उनका अलग अलग अभिप्राय निकलेगा। वो तत्व की विवक्षा से संख्या नहीं बता रही है, अन्य अन्य की विवक्षा से बता रही है, ये अर्थ निकलेगा। इस प्रकार ये कहा गया था कि मन की ही ये वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये तत्सर्वम मन एव, ये श्रुति यही बताती है। और पूर्व पक्षी जो इंद्रियों को 7 मानना चाहते हैं, शीर्षन्य 7 करके, और 7 ही इंद्रियां हैं, इसका निर्धारण करने के लिए विशेषी तत्वात् जो हेतु बताया था, उसमें हेत्वाभासत्व बताते हुए ये कहा गया कि अपिच सप्तैव शीर्षन्यान प्राणान अभिमन्यमानस्य 4 एव प्राणा अभिमताशु। जो मानना चाहते हैं इंद्रियों को 7, उनके दृष्टि में 7 कौन है? तो शीर्षन्य, सिर में होने वाली 7 इंद्रियां। और वो 7 कौन है? तो कहा 2 श्रोत्र, 2 नेत्र, 2 घ्राण और 1 वाक, ऐसे 7 इंद्रियां। लेकिन देखा जाए तो वे 7 न होकर के 4 ही हैं, तो 4 ही इंद्रियां माननी पड़ेगी फिर। तो ये कहा कि अपिच सप्तैव शीर्षन्यान प्राणान अभिमन्यमानस्य 4 एव प्राणा अभिमताशु।
स्थान भेदात ही ये ते चत्वारः संत सप्त गण्यन्ते, है तो 4 ही और गिने जा रहे हैं 7 स्थान भेद को लेकर के। 3 के 2-2 स्थान हैं और 1 का 1 ही स्थान है, इसलिए गिने जा रहे हैं 4 ही 7 के रूप में। तो द्वे श्रोत्रे द्वे चक्षुषी द्वे नासिके एका वाक इति, ऐसे 7 गिने जा रहे हैं, है तो 4 ही। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये वृत्ति भेद है तो 7 ही इंद्रिया और बाकी इंद्रिया इन्हीं 7 का वृत्ति भेद है। जैसे मन एक है और उसका वृत्ति भेद है, अंतःकरण ही निश्चयात्मक वृत्ति वाला हो जाता है तो बुद्धि, और वही अभिमानात्मक वृत्ति वाला हो जाता है तो अहंकार, वही अंतःकरण चिंतनात्मक वृत्ति वाला हो जाता है, व्यापार वाला हो जाता है तो चित्त, संकल्प विकल्पात्मक व्यापार वाला हो जाता है, संशयात्मक व्यापार वाला हो जाता है तो मन। ये एक के ही वृत्ति भेद को लेकर के भेद है। ऐसे बाकी जो इंद्रियां हैं वे इन्हीं 7 इंद्रियों का वृत्ति भेद है। जैसे अंतःकरण के 4 नाम हैं वृत्ति भेद को लेकर के, कार्य भेद को लेकर के, ऐसे बाकी इंद्रियां पूर्व पक्षी कहते हैं 7 इंद्रियों के ही वृत्ति भेद है। ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने कहा था कि यदि अंतर्भाव सिद्धांति को भी करना ही पड़ता है, जैसे 11 इंद्रियां मानते हैं तो 12-13 इंद्रियों को और चित्त को मिला करके जो 14 इंद्रियां बताई गई है तो उनका 11 में अंतर्भाव करना पड़ता है कि नहीं, 12 का, 13 का, 14 का। तो फिर यदि अंतर्भाव करना ही है तो 7 में ही अष्टादि का अंतर्भाव कर लो, उसमें लाघव है। ये पूर्व पक्षी ने कहा था। उसका निराकरण करते हुए नच इत्यादि से सिद्धांती ये कह रहे हैं कि 7 में अष्टादि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। क्यों? कहते इसलिए कि वह बाकी जो इंद्रियां हैं पूर्व पक्षी को इंद्रियत्वेन रूपेण अभिमत 7 इंद्रियों से अतिरिक्त जो इंद्रिय हैं इंद्रियत्वेन रूपेण प्रसिद्ध, वे इन 7 का ही वृत्ति भेद नहीं हो सकता। ये यहां पर नच इत्यादि से कह रहा है। नच तावताम एव वृत्ति भेदा इतरे प्राणा इति शक्यते वक्तुम। तो तावताम एव वृत्ति भेदा इतरे प्राणा, ये पूर्व पक्षी यदि कहते हैं कि तावताम यानी सप्तानाम, पूर्व पक्षी को अभिमत जो इंद्रिय 7 है करके, उन 7 इंद्रियों के ही बाकी इंद्रियां जो अतिरिक्त बता रहे हैं सिद्धांती हस्तादि, वे इन 7 इंद्रियों के ही वृत्ति भेद है। जैसे अंतःकरण के वृत्ति भेद है मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्ट है। ऐसे हस्तादि जो है इन्हीं वागादि इंद्रियों के वृत्ति भेद है, ये मान लो। ऐसा कहना संभव नहीं है, नच का अन्वय शक्यते के साथ है। इति वक्तुम नच शक्यते, ऐसा
कहना संभव नहीं है। कहा क्यों संभव नहीं है? कहते इसलिए कि हस्तादि वृत्तीनाम अत्यंत विजातीयत्वात्, जो हस्तादि इंद्रिय वृत्तियां हैं, यानी हस्तादि इंद्रियों के व्यापार हैं, वे पूर्व पक्षी को अभिमत जो 7 हैं श्रोत्रादि, उनसे अत्यंत विलक्षण है। अत्यंत विलक्षण है। तो कैसे विलक्षण है? तो कहते हस्तादि वृत्तिनाम अत्यंत विजातीयत्वात्, तो श्रोत्र इंद्रिय का श्रवण रूप व्यापार है, चक्षु का रूप ग्रहण रूप व्यापार है, और लेना देना हस्त इंद्रिय का व्यापार है, पाद इंद्रिय का व्यापार गति है। तो ये देखा जाता है कि ये जो हस्त इंद्रिय, पाद इंद्रिय आदि का आप 7 इंद्रियों में इंद्रियों का ही वृत्ति भेद उनको मानेंगे, तो किस इंद्रिय का वृत्ति भेद है? जैसे अंतःकरण के वृत्ति भेद ये 4 है। बुद्धि का जो कार्य है निश्चय, वो भी अंतःकरण ही करता है। अहंकार का कार्य अभिमान, वो भी अहंकार ही करता है, अंतःकरण ही करता है। चिंतन भी अंतःकरण ही करता है। संकल्प विकल्प भी अंतःकरण ही करता है। ऐसे ये जो हस्त इंद्रिय का कार्य है आदान प्रदान, वह इन शीर्षन्य 7 इंद्रियों में से कौन से इंद्रिय का मानोगे? गति रूप जो कार्य है वह कौन सी इंद्रिय का मानोगे? और विसर्जन आनंद कौन सी इंद्रिय का व्यापार होगा? ये आदान गमन और विसर्जन आनंद, ये जो कार्य विशेष है, इन 4 कार्यों को संपन्न करने के लिए जो शीर्षन्य 7 बता रहे हैं पूर्व पक्षी, उनमें से एक में भी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इनको, इन आदानादि कार्यों के निर्वर्तक हस्तादि को शीर्षन्य 7 इंद्रियों का ही वृत्ति भेद नहीं माना जा सकता। जैसे अंतःकरण तो चारों कार्य कर लेता है, इसलिए अंतःकरण के ही चारों वृत्ति भेद है। ऐसे ये जो आदानादि कार्य है, वे पूर्व पक्षी को अभिमत 7 इंद्रियों में से किसी से भी नहीं होता, इसलिए उन्हीं का वृत्ति भेद नहीं मान सकते। अत्यंत विलक्षण नहीं, अत्यंत वैजात्य बताया जा रहा कि हस्तादि वृत्ति नाम, यानी हस्तादि इंद्रियों के अतिरिक्त, हस्तादि में आदि शब्द से पाद पायु उपस्थ को लेना, ये जो अतिरिक्त इंद्रियां हैं, उन अतिरिक्त इंद्रियों के जो व्यापार हैं, ये हस्तादि वृत्तियां हुई, वे श्रोत्रादि इंद्रियों के व्यापारों से अत्यंत विजातीय हैं, विलक्षण हैं। थोड़ी टीका है। आदानादीनाम श्रोत्रादिभ्यो अत्यंत वैजात्यात् इत्यर्थ। ये जो अत्यंत विजातीयत्वात् लिखा है ना, तो ये जो आदानादि हैं हस्तादि इंद्रियों के कार्य, वे श्रोत्रादियों से अत्यंत विलक्षण है, इसलिए वृत्ति भेद नहीं माना जा सकता हस्तादि को श्रोत्रादि का। तेषाम तद्वृत्तित्वे, तेषाम मैंने आदानादि नाम, तो आदानादि को तद्वृत्तित्वे
यानी श्रोत्रादि वृत्तित्वे सति यदि आदानादि को श्रोत्रादि का कार्य मानेंगे, वृत्ति मानेंगे, तो बधिरादि नाम आदानादि न स्यात् इति भावः। तो आदान श्रोत्र इंद्रिय का कार्य यदि होगा तो जो जन्मतः बधिर है उससे आदान यानी लेना देना रूप कार्य नहीं होना चाहिए। तो सुन तो नहीं सकता है वो बधिर, किंतु लेना देना करता है कि नहीं, तो लेना देना रूप व्यापार उससे होता है। इसलिए कहते हैं तेषाम तद्वृत्तित्व, आदानादि को यदि श्रोत्रादि का ही व्यापार मानेंगे तो बधिरादि नाम का मतलब श्रोत्रादि इंद्रिय रहिता नाम आदानादि न स्यात्, तो आदानादि कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन देखा जाता है बधिरादि में भी जिनमें श्रोत्रादि इंद्रिय नहीं है उनमें भी आदान गमन आदि कार्य देखे जा रहे हैं। इसलिए उनको इन आदानादि को श्रोत्रादि का ही वृत्ति भेद नहीं मान सकते, ये अभिप्राय है इति भावः। तो इस प्रकार ये निश्चित हुआ कि ये जो इंद्रियों को 11 बताने वाली श्रुति है वो प्रधान श्रुति है, बलवती है, और बाकी श्रुतियों का अभिप्राय इंद्रिय रूपी तत्वों का निर्धारण करना नहीं है, इतने इतने हैं करके, वे अन्य अन्य अभिप्राय से हैं। तो किस अभिप्राय से हैं, उस अभिप्राय को आगे तथा इत्यादि से बताया जा रहा है। तो इंद्रियों की 10 संख्या बताने वाली जो श्रुति है, 10 में पुरुषे प्राणा इत्यादि, नहीं, नव वै पुरुषे प्राणा नाभिर्दशमी, ये 10 संख्या बताने वाली श्रुति है। उसका अभिप्राय इंद्रिय रूपी तत्वों का निर्धारण करना नहीं है। वो 10 संख्या जो बता रही है वो अन्य अभिप्राय से बता रही है। वो अभिप्राय भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि तथा नव वै पुरुषे प्राणा नाभिर्दशमी इत्यत्रापि देह छिद्र भेदाभिप्रायेण एव 10 प्राणा उच्यन्ते न प्राण तत्व भेदाभिप्रायेण। तो नव वै पुरुषे प्राणा नाभिर्दशमी, यह श्रुति है इन दसत्व बोधक श्रुति। इसमें जो दसत्व का निरूपण है वह तत्व भेद की दृष्टि से नहीं, अपितु इंद्रियों के जो गोलक हैं उन गोलकों के अभिप्राय से दसत्व का कथन है। वो गोलक है छिद्र, देहगत जो छिद्र है। 9 प्रसिद्ध है और एक 10वां है नाभि रूप छिद्र। 7 तो शीर्षन्य हुए और अध 2 और 9 हो गए और 10वां हुआ नाभि। इस प्रकार ये जो देहगत 10 छिद्र हैं उन 10 छिद्रों के अभिप्राय से 10 प्राण बताए जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि नव वै पुरुषे प्राणा नाभिर्दशमी इत्यत्रापि देह छिद्राभिप्रायेण एव 10 प्राणा उच्यन्ते न प्राण तत्व भेदाभिप्रायेण। तो प्राण यानी इंद्रियों के स्वरूप के निर्धारण इतनी ही इंद्रियां, इस अभिप्राय से नहीं,
वो देहगत छिद्र के अभिप्राय से 10 संख्या है वहां पर, इस शरीर में 10 छिद्र है करके। ये कैसे निश्चित हुआ कि यहां छिद्र, देहगत छिद्र की अभिप्राय से 10 संख्या बताई है, देहगत छिद्र की 10 संख्या बताई जा रही है, न कि इंद्रियों की। इसका ज्ञापक बताया जा रहा है नाभीर दशमी इति वचनात्। तो श्रुति ने नाभि को 10वीं बताया है, तो नाभि तो इंद्रिय नहीं है। ऐसे शास्त्र में कहीं नाभि का इंद्रियत्वेन रूपेण प्रतिपादन नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है। इसलिए नाभि तो एक छिद्र है, और नाभि रूपी छिद्र के द्वारा दशमत्व संख्या की पूर्ति बताई जा रही है। तो पूर्व में जो 9 संख्या बताई गई है 9 इमे प्राणा में, वह 9 संख्या भी प्राण तत्व की नहीं, इंद्रिय तत्व की नहीं, अपितु छिद्रों की है। तो 9 वो प्रसिद्ध छिद्र है और एक 10वां छिद्र है नाभि, नाभिर दशमी। ये जो वाक्य शेष है इसके आधार पर ये निकला कि दशत्व संख्या का प्रतिपादक श्रुति वचन देहगत छिद्रों की अपेक्षा से दशत्व बता रहा है, न कि इंद्रिय के स्वरूप की अपेक्षा से। नहीं नाभिर नाम क्वचित कश्चित प्राण प्रसिद्धो अस्ति। नाभि नाम वाली कोई इंद्रिय यहां पर प्रसिद्ध नहीं है शास्त्र में। और मुख्यस्य तु प्राणस्य भवति नाभि अपि एकम विशेषायतनम, इस वाक्य का अवतरण है टीका में, इसको देखिए। कथम तरहि छिद्रे प्राण शब्द इति आशंक्य लक्षणया इत्याह मुख्यस्य तु इति। तो कहा यदि छिद्रों, देहगत छिद्रों की संख्या बताने वाला वह श्रुति वचन है, तो छिद्रों के लिए प्राण शब्द का प्रयोग कैसे हुआ फिर? क्योंकि नव इमे पुरुषे प्राणा, ये प्राण शब्द का प्रयोग है। और नाभिर दशमी, ये भी प्राणों के ही दशत्व संख्या, दशम प्राण के रूप में नाभि को बताया गया। तो प्राण शब्द का छिद्र में प्रयोग कैसे हुआ? प्राण शब्द का छिद्र अर्थ कैसे निकलेगा? इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए भाष्यकार भगवान ने यह वाक्य लिखा कि मुख्यस्य तु प्राणस्य भवति नाभि अपि एकम विशेषायतनम। तो जो मुख्य प्राण है उसका नाभि आयतन है, गोलक है। जो 5 मुख्य प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, उनमें से एक प्राण का नाभि भी आयतन है, गोलक है। जैसे नेत्र इंद्रिय का गोलक ये छिद्र है, श्रोत्र के ये छिद्र है, ऐसे नाभि प्राण का आयतन है, गोलक है। इसलिए वो नाभि रूपी गोलक में प्राण रहता है, तो लक्षणा से प्राण शब्द का प्रयोग अपने गोलक के लिए है, छिद्र के लिए है। ये यहां पर कहा गया कि मुख्यस्य तु प्राणस्य भवति नाभि अपि एकम विशेषायतनम इत्यतः नाभिर दशमी इति उच्यते। और क्वचित, तो इस प्रकार ये दशत्व संख्या का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है उसका अभिप्राय
इंद्रियों को 10 बताना नहीं, अपितु ये बताना है कि शरीर में 10 छिद्र हैं जो प्राण शब्दित इंद्रियों के गोलक हैं, आश्रय हैं, आयतन है। तो आयतन की, इंद्रियों के आयतन के अभिप्राय से दसत्व संख्या को बताने वाली श्रुति की प्रवृत्ति है, उसके लिए है ये अभिप्राय निकला। ऐसे बाकी संख्या को बताने वाली जो श्रुतियां हैं उनका भी इंद्रिय तत्वों को बताना अभिप्राय नहीं, अपितु अन्य अन्य अभिप्राय है। इसे क्वचित इत्यादि से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तो क्वचित उपासनार्थम क्वचित कतिचित प्राणा गण्यन्ते, क्वचित प्रदर्शनार्थम। तो कहते हैं कहीं कहीं उपासना के लिए इंद्रियों की गणना है, कहीं कहीं वो प्रदर्शन के लिए यानी उपलक्षण के लिए इंद्रियों की कुछ संख्या बता दी, बाकी उपलक्षण विधेया लेने हैं। ऐसे अलग अलग श्रुतियों में जो अलग अलग संख्या का प्रतिपादन हो रहा है वह अलग अलग अभिप्राय से है। तो सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् इत्यादि में जो इंद्रियों की सप्तत्व संख्या बताई गई है, उस सप्तत्व संख्या का अभिप्राय सप्त ऋषि के रूप में उपासना है। उपासना के लिए वहां पर सप्तत्व संख्या है। ये टीका में टीकाकार बता रहे हैं कि सप्त प्राणा प्रभवन्ति इति उपासनार्थम। उपासना की दृष्टि से वो सप्तत्व संख्या का कथन है, सप्त ऋषि की दृष्टि में वो कथन है। सप्त ऋषि के दृष्टि से चिंतन करना है इन इंद्रियों का, उतनी ही इंद्रियों का चिंतन करना है। और कहीं कहीं एकादश इंद्रियों को बताना है, लेकिन बताया है कम ही, 8 ही इंद्रिय बताए, तो उनको 8 को उपलक्षण समझना, बाकी अनुक्त 3 का। ये यहां पर कहा जा रहा है कि अष्टौ ग्रहा इति श्रुतिस्तु उपलक्षणार्था। याज्ञवल्क्य जी ने जो ग्रह शब्द से 8 इंद्रियों को बताया, वे याज्ञवल्क्य जी के द्वारा उक्त ग्रह शब्द से 8 इंद्रिया जो है वे अनुक्त बाकी 3 का उपलक्षण है। इसलिए उपलक्षण विधया वहां पर भी 11 हो जाएगी इंद्रिया। तो अष्टो ग्रहा इति श्रुतिस्तु उपलक्षणार्था पायु उपस्थ पादानाम अपि बंधकत्व अविशेषात इति विवेक्तव्यम। तो जैसे वहां हस्तादि बंधक है, अपने अपने कार्यों के साथ जीवात्मा को संलग्न कर देते हैं, ऐसे वहां अनुक्त जो बाकी 3 है, पायु है, उपस्थ है और पाद है, पैर, ये भी जीवात्मा को अपने अपने विसर्जनादि कार्यों के साथ संलग्न करते हैं, उसका निर्वर्तक बनाते हैं। इसलिए ये भी ग्रह है, बंधक है। जैसे हस्तादि में बंधकत्व रूप धर्म है, ऐसे पायु, उपस्थ और पाद वहां पर ग्रहत्वेन रूपेण अनुक्त इंद्रिया है तीनों। इनमें भी ग्रहत्व यानी बंधकत्व रूप सामान्य हस्तादि का होने से हस्तादि को
इन अनुक्त पायु उपस्थ और पाद का उपलक्षण समझना। ये कहा कि पायु उपस्थ पादानाम अपि बंधकत्व अविशेषात इति विवेक्तव्यम। तो इस प्रकार आगे लिखते हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान की तद एवं विचित्रे प्राण इयत्ता आम्नाने सति क्व किम परम आम्नायम इति विवेक्तव्यम। कार्यजात वशात्तु एकादशत्व आम्नानं प्राण विषयम प्रमाणम इति स्थितम। तो ये कहा कि इसलिए संख्या बोधक जो श्रुति है उनका अलग अलग अभिप्राय निकलेगा। मुख्य तो होगी इंद्रियों की संख्या का निर्धारण करने वाली जो श्रुति वो है 10 में पुरुषे प्राणा आत्मा एकादश। ये तो इंद्रियों की संख्या का निर्धारण करने के लिए ही है, बलवती होने है। प्रमाणांतर से अनुगृहित होने के कारण बलवती होने से इंद्रियों की निश्चित संख्या बताएगी, और बाकी श्रुतियों का तो अभिप्राय उपासनादि है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तद एवं विचित्रे प्राण इयत्ता आम्नाने सती। आम्नान कहते हैं वेद वचनों को। हाँ, तो वेद वचन जो है विचित्र है प्राण इयत्ता के विषय में। विचित्र का मतलब अलग अलग प्रकार का है। कहीं 7, 8, 9 ऐसी संख्या जो उपस्थित हो रही है, वेद से ज्ञात हो रही है, तो उन वेद वचनों का अभिप्राय स्वयं ही निश्चित करना है अलग अलग। तो किम परम आम्नायम इति कह किम परम आम्नायम इति विवेक्तव्यम। तो कौन सा वचन किस परक है इसका स्वयं यानी इसका विवेक करना है, निर्धारण करना है, चिंतन करना है, विचार से निर्धारण होगा, जिससे कि बलवती श्रुति के साथ विरोध न हो। और उसका निर्धारण करने के लिए, विवेक करने के लिए वो प्रकरणादि जो प्रमाण होते हैं, तात्पर्य निर्णायक, अन्य उपक्रम उपसंहार आदि, वे जहां वो वचन आए हैं वो कौन से प्रकरण में है, उपासना के प्रकरण में है तो उपासना के लिए वो प्रतिपादन माना जाएगा। कहीं इंद्रिय परख ही है तो और कम संख्या है तो उपलक्षण विधया उनको लिया जाएगा। कहीं इंद्रिय परख होने पर भी अधिक संख्या है तो वो वृत्ति भेद को लेकर के अधिक संख्या है ये माना जाएगा। और कार्यजात वशात्तु एकादशत्व आम्नानम प्राण विषयम प्रमाणम इति स्थितम। तो कार्यजात वशात का मतलब कार्य लिंगक अनुमान प्रमाण सहकृत होने के कारण, अनुगृहित होने के कारण 11 इंद्रियों की संख्या बताने वाला जो श्रुति वचन है 10 में प्राण पुरुषे प्राण आत्मा एकादश, ये प्राण विषयक है का मतलब इंद्रियों की संख्या निश्चायक है। तो एकादश इंद्रियां हैं ये निश्चित हो जाएगा। इस प्रकार इस अधिकरण का भाष्य के अनुसार विचार यहां पूरा हो जाता है। लेकिन अभी तो भाष्य अवशिष्ट है लगभग 1.5 पेज। तो वो किस लिए है? एक प्रकार से वो दूसरा वर्णक है।
इसके दो वर्णक है भाष्य में, यानी दो प्रकार से विचार है इन दो सूत्रों का। एक प्रकार से विचार दोनों सूत्रों का पूरा हो गया। प्रकारांतर से विचार इयम अपरा सूत्रद्वय योजना इत्यादि से भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। तो उससे पहले इयम अपरा योजना इत्यादि का जो अवतरण है टीका में, इसको देखिए कि ननु इदम सूत्र व्याख्यानम असंगतम पंचधी इंद्रिय वांग मनसाम सत्वत्व अवगति शीर्षन्यानाम चतुर्णाम विशेषितत्वम इति हेतोर वैयधिकरण्यात उक्त परिसंख्या दोषाच्च इति अरुचे आह इयम अपरा इति। तो ये कहते हैं कि सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च इस सूत्र का जो व्याख्यान आपने किया पूर्व पक्षी के सूत्र का, अभी प्रथम प्रकार के अनुसार वह असंगत व्याख्यान है, सुसंगत नहीं है, युक्त नहीं है, अनुचित व्याख्यान है। कैसे अनुचित व्याख्यान है, असंगत व्याख्यान है? तो कहते इस प्रकार की पंचधी इंद्रिय वांग मनसाम सत्तत्व अवगति ही, तो प्रथम जो सूत्र है सप्तगतेर यानी प्राणा सप्त एव, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए दो हेतु है सूत्र में, एक गते है और दूसरा विशेषी तत्व। तो गते है इस सूत्र से तो बताया गया कि 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन और वाक, इन सातों में ये 7 इंद्रियां हैं, ऐसा श्रुति से अवगत हो रहा है। वो मुंडक श्रुति बताई थी सप्त प्राणा प्रभवंति तस्मात् इत्यादि। वो तो 7 प्राण वहां पर कौन कौन है? तो श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और त्वक, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन और वाक, इन सातों में गते है इस हेतु से 7 इंद्रियत्व प्रतीत हो रहा है। तो प्रथम जो गति रूप हेतु है, गति यानी अवगति अर्थात श्रुति जन्य ज्ञान, उससे तो सप्तत्व संख्या जो निश्चित हो रही है वह 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन और वाक में। और विशेषी तत्वात ये जो हेतु है, इससे जो सप्तत्व का निर्धारण हो रहा है, कहा कि विशेषी तत्वात ये हेतु कौन से 7 इंद्रियों को बता रहा है? तो वो शीर्षन्य 7। तो शीर्षन्य 7 तो उसमें मन नहीं आएगा, और वो गिनाते समय 2 घ्राण, 2 नेत्र, 2 श्रोत्र और 1 मुख में रहने वाला वो बता। तो मुख में रहने वाला यदि वाक को लेते हैं तो ये 7 ये हो रहा है। तो इन्हीं 7 को गिना जा रहा है, न कि वो मन को। मन तो नहीं आया ना वहां। तो इसलिए एक हेतु तो विशेषी तत्वात रूप जो हेतु है उससे शीर्षन्य 7 इंद्रिया कुछ दूसरी ही निश्चित हो रही है, और गति इस हेतु से इंद्रियों में सप्तत्व का निर्धारण किसी अन्य ही इंद्रियों में सप्तत्व का निर्धारण हो रहा है।
तो समानाधिकरण हेतु नहीं हुआ ना, वैयधिकरण हेतु हुआ। तो ये हेतु में वैयधिकरण्य नामक दोष है। एक ये दो हेतु एक ही अर्थ के साधक न होकर के अन्य अन्य अर्थ को बता रहे हैं। शीर्षण्य 7 में जो विशेषण दिया वे दूसरे हैं, और सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् इस श्रुति से अवगत होने वाले 7 अन्य हैं। तो इसलिए ये जो है दोनों हेतु अलग अलग अर्थ के साधक होने से वैयधिकरण्य दोष एक, और परिसंख्या का भी वो विरोध है। ऐसे 4 ही हैं तत्व तो, और स्थान भेद से गिने जा रहे हैं 7। इस प्रकार ये प्रथम सूत्र का जो व्याख्यान हुआ है, ये व्याख्यान कुछ असंगत प्रतीत हो रहा है। ये पूर्व पक्ष की क्या प्रथम जो वर्णक हुआ, उस प्रथम वर्णक के विसंगति विषयक शंका है। इस शंका का समाधान करने के लिए और प्रथम व्याख्यान में अरुचि जैसी उपस्थित होने के कारण व्याख्यानांतर कर रहे हैं। हाँ, दूसरा वर्णक बना रहे हैं। जैसे आनंदमय में भी पहले कई एक अधिकरणों में कई वर्णक हुए ना। तत्व समन्वयात में भी 2 वर्णक है, आनंद में भी 2 वर्णक है। ऐसे इसमें भी एक दूसरा वर्णक ही है प्रकार से। तो यम अपरा सूत्र योजना, सूत्रद्वय योजना, इन दोनों सूत्रों का अर्थ इस प्रकार किया जा, वो प्रकारांतर बता रहे हैं। इस प्रकारांतर को हम लोग देखते हैं कल।